Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे यूपीएससी के अंदर ना एक सब्जेक्ट है जिसको गवर्नेंस कहा जाता है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्लासेस के अंदर पूरी तरह कवर नहीं हो सकता. इसकी करंट रेलिवेंस हमेशा बहुत ज्यादा हाई रहती है. आज का हमारा टॉपिक भी गवर्नेंस रिलेटेड ही है, क्योंकि क्लासेस के अंदर सारी की सारी स्कीम्स पढ़ाना, गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव्स पढ़ाना ये पॉसिबल नहीं है, राइट. लेकिन जो जो टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स के अंदर हाईलाइट होते हैं और जो कि आपको लगता है कि यार ये स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, राइट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करते हैं, राइट, या पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करते हैं, उनका हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और वैसे ही एक रीजन है जहां पे कोई भी स्कीम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसके ऊपर सवाल आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, और वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट. तो आज की जो हमारी स्कीम है जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ उसी चीज के अराउंड है, राइट. द स्कीम इज कॉल्ड द सेतु बंधन स्कीम. अब आपको नाम से पता लग रहा होगा बच्चे कि सेतु बंधन स्कीम, सेतु माने एक लिंक है ना, बंधन मतलब लिंक बांधना. तो यहां पे जो सेतु बंधन की बात, जैसे सेतु भारतम एक स्कीम थी, राइट, कुछ सिमिलर उस पे ही है. ये क्या है देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस द अप्रूवल ऑफ सेतु बंधन स्कीम. क्या है? फॉर 7 ब्रिज प्रोजेक्ट्स, मतलब कि ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट होंगे, है ना. इनिशियली ये 7 के लिए अप्रूव्ड है, आगे आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इसका मुद्दा थोड़ा सेम सही रहेगा कि ये ब्रिजेस ही कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं वहां पे. 7 ब्रिज प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट आ गया. अब कैसे आएगा ये, अगर सवाल आता है आपको, किसी आपके पीसीएस के अंदर आता है या फिर एचसीएस के अंदर आता है या फॉर दैट मैटर यूपीएससी के अंदर आता है, तो वो पूछ लेंगे कि सेतु बंधन स्कीम ये इनमें से कौन सी स्टेट के अंदर लागू हुआ था सबसे पहले. हो सकता है इसके जब तक आपका पेपर हो तब तक और भी इसके अंदर स्टेट्स जुड़ जाएं, पर सबसे पहले ये कहां लागू हुआ था? आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, खासकर जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उसके लिए भी, राइट. और ये कौन से फंड्स को यूटिलाइज कर रहा है? इट इज सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ये पहले सेंट्रल, सिर्फ इसको सेंट्रल रोड फंड कहा जाता था. और ये बाय द वे ये सेस जो होता है हमारा, सेस लगता है ना इसके पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वहां से पैसा इस कॉर्पस में आता है, राइट. और उसके बाद में ये यूज होता है. और ये इसकी 2018 के अंदर अमेंडमेंट आई थी बच्चे, जिसके बाद में इसको सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कर दिया. पहले सिर्फ रोड बनाने के लिए वो पैसा यूज हो सकता है, क्योंकि सेस का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है. तो पहले सिर्फ रोड पे लगता था, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे भी है, विच कुड बी एनी. आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर फॉर एग्जांपल आपका कोई एजुकेशन से, कहीं पे स्कूल बनना है ना, कहीं पे टॉयलेट्स बनने हैं, कुछ भी है, तो वो हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे फंड किया जा सकता है. 2018 में ये अमेंडमेंट आई थी. और देखते हैं बच्चे स्कीम के बारे में. इट इज एन इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. यह इंपॉर्टेंट है बच्चे. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उन सब का नहीं है, ये वो दूसरी मिनिस्ट्रीज नहीं है. और दूसरी बात, ये जो फंड है ये इस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, तो बहुत केयरफुल रहना है. ये जो सेतु बंधन स्कीम है बच्चे, ये है जो सिर्फ इस मिनिस्ट्री के अंडर आपको देखने को मिलती है. इसके अलावा जो हमारा जो फंड है, पर्टिकुलर फंड है, वो इस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं, वो भी देखते हैं हम कि किसके अंडर आता है, राइट. इसका प्राइमरी एम इट्स टू एनहांस इंटर स्टेट कनेक्टिविटी. अब हो सकता है कि यूपीएससी आपको यहां पे भी खेलने थोड़ा सा इंटर स्टेट को इंट्रा स्टेट कर दे, राइट, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है, आपने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश है, तो यहां पे थोड़ा सा घुमाया जा सकता है. ये एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी स्कीम है, राइट, particularly in the rural border areas that have been historically underserved by the state roads. ठीक है जी, अंडरसर्व्ड एरियाज को करने के लिए है ये. और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि स्ट्रेटेजिकली भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अरुणाचल के ऊपर चाइना क्लेम करता है, तो अरुणाचल के अंदर डेवलपमेंट पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है, राइट. तो अरुणाचल से रिलेटेड कोई भी सेंट्रल स्कीम आएगी तो उसको हम ढंग से ऐसे ही कवर करेंगे. द स्कीम एम्स टू रिप्लेस जो रेलवे की ऑलरेडी चल रही है, रेलवे लाइन लेवल क्रॉसिंग एलसीज बोलते हैं, आरओबीज, और आपके रेल अंडर ब्रिजेस इन वेरियस स्टेट्स. आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि जो रोड ओवर ब्रिजेस हैं जिसको आरओबी बोलते हैं, इसमें ट्रेन जाती है ब्रिज के ऊपर से या ऊपर से गाड़ियां जाती हैं? ट्रेन नीचे है या ट्रेन ऊपर है, राइट. आप प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताइए. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है ये, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक फन एक्टिविटी है आपके लिए, एक ट्रिविया है. आइए बच्चे आगे चलते हैं.
हमारा CRIF, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 2000 के अंदर हमारा एस्टैब्लिश हुआ था, राइट, थ्रू सेंट्रल रोड फंड एक्ट, ठीक है, ये हमने याद रखा, इसमें को बता रहा था कि रोड फंड एक्ट प्रीवियसली नोन एज सेंट्रल रोड फंड, है ना। उसके बाद में इसकी एक अमेंडमेंट आई, मैं आपको अमेंडमेंट भी बता दूंगा अभी। इट फॉल्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसका जो कॉर्पस है, राइट, इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। तो ये दो चीजें आपने खासकर इसके अंदर बच्चे ध्यान रखनी है। एंड द फंड इज फाइनेंस थ्रू अ सेस, किन के ऊपर लगता है, जो कि एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, राइट, उसके ऊपर जो आपके सेस लगता है उससे ये इसका कॉर्पस बनता है, राइट बच्चे। आगे चलते हैं। अमेंडमेंट एक्ट आया इसका 2018 में और उसको रीनेम कर दिया गया है, सेंट्रल रोड फंड को रीनेम कर दिया है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यानी कि इसके बाद में इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी जो है वो इंक्लूड हो गए हैं, विच इंक्लूड्स आपके वाटरवेज, है ना, और आपका सम फॉर्म ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ आपका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेजेस एटसेट्रा। इसके अलावा अगर आप में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि सरचार्ज और सेस के बीच में क्या फर्क होता है, तो आई हैव कंपाइल्ड दिस फॉर यू, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.